वो बहुत ऐतिहासिक मौका था। हम बात कर रहे हैं आज ब्रिगेडियर पौनवास से 1971 के ईस्टर्न थिएटर के बारे में। तो एक हिस्टोरिकल मोमेंट था जबकि टू पैरा ने ढाका में एंटर किया और इलेक्ट्रीफाइंग उसका अफेक्ट था और सरेंडर सेरेमनी हुई। सरेंडर सेरेमनी के बाद आपकी दूसरी मुलाकात हुई जनरल सैम मानेकशॉ से। दर्शकों के लिए वो बयान करिए। जो मैं बता रहा था, जब चारों तरफ से फौज ढाका को घेर लिया था और हमारे सेना अध्यक्ष ने के आदेश पर लीफलेट्स फेंके थे कि ढाका के ऊपर शावर कर दिया था कि आप सरेंडर करिए, और दुश्मन ने, पाकिस्तानियों ने या उनके वहाँ के सब कमांडरों ने बोल दिया कि हम सरेंडर करेंगे। हमारी तरफ से जनरल साहब लोग गए थे, जेकब साहब, वो पूरा तैयारी कर ली और 16 दिसंबर की शाम को सरेंडर का कार्रवाई होना था। वो कार्रवाई हुआ। उसके बाद 2 दिन बाद 18 तारीख को, 18 दिसंबर को खबर मिली कि चीफ साहब आ रहे हैं और दरबार में रहेंगे। तो गोल्फ कोर्स में था या रेस कोर्स में था, जो भी, वहाँ पे पूरी जितनी सेना थी ढाका में, हमारा 95 ब्रिगेड, कुछ 4 कोर के थे, कुछ उधर की जितनी सेना थी, सबको एक दरबार के तौर पे वहाँ बिठा दिया। और सेना अध्यक्ष आए और उन्होंने सब ब्रिगेड कमांडर, बटालियन कमांडर, सब लोगों से मुलाकात करी। जवानों से हाथ मिलाते थे जैसे उनकी एक किस्म का जोश बढ़ाने के लिए कार्रवाई करते थे सेना अध्यक्ष के तौर पे। मैं फ़ोटो ले रहा था। फिर जब हो गया, फिर उन्होंने भाषण दिया। क्या भाषण दिया? उन्होंने कहा, हम आपसे बहुत खुश हैं। पूरे लोग सुन रहे हैं। हम आपसे बहुत खुश हैं। खुश इसलिए नहीं कि आपने लड़ाई जीता है, लड़ाई जीतना तो आपका कर्तव्य है, उसको पूरा किया है। खुश इसलिए कि आपने बांग्लादेश के बाल बच्चों, सिविलियन, जनता, औरतों को, किसी को तंग नहीं किया है। एक भाईचारा के तौर पे आपने अपना मिशन पूरा किया और यहाँ पे अमन शांति लाई। अभी ये स्टेटमेंट कितना विश्व के लिए ज़रूरी है कि जिधर भी हम जाते हैं आम जनता को नुकसान नहीं होना चाहिए। उनकी कोई गलती नहीं है, वो अपने बीवी बच्चों के साथ रह रहे हैं, आप उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। कभी कभी खबर आती है सिविलियन को मार दिया, उनके बच्चों को मार दिया। क्या 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 नतीजा है उसका? वो लड़ाई युद्ध में शामिल नहीं है। जो युद्ध में शामिल नहीं है वो देख रहे हैं युद्ध, आप उनको मार रहे हैं। किस वजह से? बहुत बड़ी चीज़ थी जो कि मानेकशॉ ने कही। हाँ, ये कही पूरे विश्व के लिए कि जो भी ऐसे कभी कभी हो जाते हैं, जैसे युद्ध होते ही रहते हैं। तो ये बात थी। मानेकशॉ साहब से मिले, तमाम उनके फोटोग्राफ लिए और फिर से एक आपको उनसे मिलने का मौका मिला? हाँ, बिल्कुल, आमने सामने थे। अच्छा, सबसे मिलते हैं। लेकिन हम सेकंड लेफ्टिनेंट थे, मैं तो वहाँ फोटोग्राफ लेने गया था और देख रहे थे। वो उनकी नज़रें इतनी अच्छी है, ऐसा लगता है कि हम हंस रही उनकी नज़रें। बहुत शानदार, शुक्रिया। ये आपने जो बयान किया, किस्सा उस वक्त का, फील्ड मार्शल मानेकशॉ की क्या लीडरशिप थी। देखते रहिए, इसके बाद हम आगे चलेंगे।